देखते हैं अगला टॉपिक है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो अब आपको ये पता चल गया कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कर रहा है और एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए करता है, जनरली उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए करता है। तो अब हम जानते हैं कि डेवलपमेंट एम्ब्रियो कैसे होता है। तो इसका एक प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इसको हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि एक्सटर्नल भी ये क्वेश्चन करते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से होता है। जाइगोट फॉर्म करता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के कई फेसेस होते हैं, वैसे तो टोटल 12 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 12 फेसेस। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, मैंने सिर्फ गिन के मेरे ख्याल से 5 फेस ही बनाए हैं, लेकिन आप चाहो तो पूरे 12 बना सकते हो। फर्स्ट अगर देखा जाए तो जब जायगोट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जायगोट फॉर्म होता है तो ये ऊपर में जो दिखाई दे रहा है ये आपका जनरली मेन न्यूक्लियस होता है जो शुगर जैसा काम करता है, ठीक है। और ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है वन न्यूक्लियस सेल है। फिर ये डिवीज़न करेगा जिसको हम ट्रांसफ़र डिवीज़न भी बोलते हैं। यहाँ पे वीडियो क्लियर हो रहा है? ट्रांसफर डिवीज़न बोलेंगे जिसमें वन न्यूक्लियस नॉर्मली डिवीज़न करेगा टू न्यूक्लियस में, फिर 2 से 4, 4, 6, 8, है ना, 10। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 10 न्यूक्लियस का एक डायग्राम बनाया। इसे हम लोग सस्पेंशन डायग्राम भी बोलते हैं। जनरली ये वाले जो ये हैं, ये जो लंबा आपको फिलामेंट दिखाई दे रहा है, लेंथ जो दिखाई दे रहा है इसका, इस फिलामेंट का, इसे हम लोग सस्पेंशन फिलामेंट भी बोलते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है कि ये 10 न्यूक्लियस वाले होते हैं और बाकायदा इनमें प्लेट भी होता है, ये फ्री डिवीज़न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो में इस तरीके का ये फिलामेंट डेवलप होता है जिसको सस्पेंशन बोलेंगे। इसको हाइपोथिसिस सेल भी बोलते हैं, जो लास्ट सेल होता है, ये वाला जो लास्ट सेल दिखाई दे रहा है ये, इसको हाइपोथिसिस सेल बोलते हैं। यही सेल बाद में क्या करता है, ये ऊपर में नरिशमेंट का काम करता है, ये वाला सेल। इस सेल से ये हाइपोथिसिस सेल क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, स्टोर करेंगे और वो धीरे धीरे डिवीज़न करके ये अलग हाइपोवेसल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हाइपोवेसल सेल क्या करता है, रूट कैप बनाने में फॉर्मेशन करता है, ये रूट डेवलपमेंट में करेगा, उनके फॉर्मेशन करने में कंप्लीट हेल्प करता है और डिवीज़न करता है। ऊपर के जो सेल्स होते हैं वो एपीवेसल सेल होते हैं। एपीवेसल सेल जनरली आपका प्यूमिला या फिर कॉटिलिडॉन बनाने में हेल्प करता है। कॉटिलिडॉन आपको मालूम है ना, जैसे हम लोग सीड को कट करते हैं, जैसे आपका चना है तो वो 2 पेटल्स में आपको दिखाई देता है ना, ग्रेन जो है आपके 2 पेटल्स में दिखाई देते हैं, तो ये डाइकोटिलिडॉन होता है। तो कॉटिलिडॉन वही है, बीज पत्री। क्लियर हो रहा है? तो ये जो प्रांकुर होते हैं मतलब प्लेमुला, है ना, और कॉटिलिडॉन फॉर्मेशन करने में एपी वेसल सेल हेल्प करता है। याद रखना, एपी वेसल सेल क्या फॉर्मेशन करता है, हाइपो वेसल सेल कौन सा फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। उसके बाद आता है जो ये लास्ट का फुला हुआ भाग है ना, जो काफ़ी स्वेलिंग वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग डेस्ट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्ट्रोजन। डेस्ट्रोजन जनरली रूट के साथ साथ, है ना, फूड स्टोर भी करता है ताकि उनके आगे के डेवलपमेंट में वो हेल्प हो सके, ठीक है। इसके बाद वाला जो अगर हम डायग्राम देखें तो इसको हार्डल 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 क्या कहते हैं? डायग्राम कहते हैं। हार्डल डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डेस्ट्रोजन है वो हार्ट शेप में हो जाता है, और जनरली ये 2 अगर हार्ट शेप में हो रहा है तो समझ लो कि ये वाला जो फॉर्मेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है वो डाइकोटिलिडॉन प्लांट में हो रहा है, मतलब कि 2 बीज पत्री वाले प्लांट में हो रहा है, जिसमें कि आप अगर सीड को कट करते हो, मतलब लेयर निकालते हो, उनके ऊपर के सीड कोट निकालते हो, तो वो 2 अलग अलग पेटल्स में दिखाई देते हैं। अगर ये हार्ट शेपल नहीं होता है, ये सिंगल इस तरीके से आपका ऐसा ऐसा कुछ शेप में दिखाई देता है, ये वाले आपके हो गए फिलामेंट, सस्पेंशन फिलामेंट, ये हो गया आपका हाइपोवेसल्स। तो हाइपोवेसल्स ऐसे हार्ट शेप में नहीं होते हैं, तो ये मोनोकैटिलिडॉन प्लांट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, सीड कोड अगर आप निकालो तो उसमें सिर्फ एक ही सीड दिखाई देगा, जैसे कि आपका हो जाता है राइस, ठीक है, और आपके और भी एग्जांपल्स हैं जैसे वीट, ठीक है। तो ये सब में आपको मोनोकैटिलिडॉन देखने को मिलेंगे। तो डाइकोटिलिडॉन के इस तरीके से लास्ट डायग्राम बस चेंज होना है, बाकी डायग्राम सेम रहता है। आप चाहो तो कंप्लीट फेज बनाओ, 2 के बाद 4 वाले भी बनाओ, फिर 6, फिर 8,
इस तरीके से फिर 10 बनाओ, या फिर डायरेक्ट आप ये भी बना सकते हो, वो भी सही है, कहीं गलत नहीं है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको समझ आया। फर्स्ट आपका नॉर्मल ट्रांसफ़र सेक्शन होता है, ट्रांसफ़र डिवीज़न बोले जाते हैं, जो 8 सेल में कन्वर्ट होता है 1 से लेके 8 तक। उसके बाद आता है सस्पेंशन डिवीज़न। सस्पेंशन डिवीज़न में एक सस्पेंशन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है डेस्ट्रोजन फॉर्मेशन। डेस्ट्रोजन फॉर्मेशन में हाइपोवेसल सेल स्वेलिंग करता है और जनरली वो रूट कैप में या फिर एपिकेटिलिडॉन बनाने में हेल्प करता है। बाद में ये हार्डल शेप में हो जाते हैं, जो कि डाइकेटिलोडॉन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कि इनका आप एम्ब्रियो में किस तरीके से या जायगोट में कैसे ये दिखाई देते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम। इसमें ये आपका हो गया कंप्लीट गायनोशियम। गायनोशियम में ये आपका डिवीज़न हो चुका है। ये आपका हार्डल शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये डाइकेटोलोडॉन वाले सीड बनने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपका आ रहा है प्लेमुला, ये जुड़ा हुआ है, ये धीरे से ऊपर के पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और ये अब स्टार्ट हो चुका है 2 बीजपत्री मतलब कि डाइकेटोलोडॉन सीड बनाने में। ठीक है, इसको आप होस्टोरियम भी बोलते हैं, ये वाले पार्ट को। अब ये वाला जो पार्ट है ये वर्क करने लगता है न्यूट्रिशन देने का। ठीक है, ये जितने हद तक न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि आप जनरली आप सीड को लगा कर देखना तो उनको हमको न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पानी में भी उनको एक बार डेवलप करने की कोशिश करो तो जनरली उनके पास काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। वो 20 दिनों के न्यूट्रिशन स्टोर किए रहते हैं, ये होस्टेरियम जो सेल होता है। ठीक है, सेल। अब आते हैं कॉटिलिडॉन। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है 2। अगर ये सिंगल होता तो मोनोकॉटिलिडॉन होते। इस तरीके से आपको एम्ब्रियो में दिखाई दे रहा है। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के थ्रू ही आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है। विदाउट डायग्राम अगर आप करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो एक बार रीड करो, कोई डाउट हो तो मैसेज या कॉल कर सकते हो बच्चों। गुड लक।